ये एक दिलचस्प कहानी है। विवेकानंद सन 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे। जब वो वहां पहुंचे तो आयोजकों ने उनके नाम के आगे 0 लिख दिया था। जानकारी के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुछ लोग उन्हें परेशान करना चाहते थे। विवेकानंद जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तब उनके सामने 2 पेड़ों के बीच में एक सफेद कपड़ा बंधा हुआ पाया, जिसके बीच में एक ब्लैक डॉट था। स्वामी विवेकानंद पूरी बात को अच्छे से भांप गए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ अपने भाषण की शुरुआत 0 से ही की। विवेकानंद को उनकी गुरु माँ ने दी बड़ी सीख। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। वो किसी भी काम को करने से पहले उनसे सलाह मशवरा और आशीर्वाद लिया करते थे। स्वामी जी के गुरु का देहांत हो चुका था और जिस साल उन्हें अमेरिका जाना था वो उनके साथ नहीं थे। इस स्थिति में उन्होंने अपनी गुरु माँ का आशीर्वाद लेना चाहा। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा के पास पहुंचे। उन्होंने उनके पैर छुए और उन्हें बताया कि उन्हें अमेरिका में भाषण देने जाना है और वो उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। लेकिन इस पर माँ शारदा ने कहा कि तुम कल आना, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इस काबिल हो भी या नहीं। माँ की बात सुनकर स्वामी जी थोड़ा हैरान हो गए, लेकिन गुरु माँ के कहे अनुसार वो अगले दिन फिर से उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। विवेकानंद जब पहुंचे तो माँ शारदा रसोई में थीं। विवेकानंद ने उनसे कहा कि माँ, मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। माँ शारदा ने यह सुनकर कहा, ठीक है, पहले तुम मुझे चाकू उठाकर दो, मुझे सब्जी काटनी है। विवेकानंद ने चाकू उठाया और माँ की तरफ बढ़ा दिया। चाकू लेते ही माँ शारदा ने अपने विवेकानंद को आशीर्वाद दे दिया। माँ ने कहा, मेरे समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। माँ का आशीर्वाद पाने के बाद भी नरेंद्र को बेचैनी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाकू का आशीर्वाद से क्या जुड़ाव है। उन्होंने आखिरकार माँ से यह पूछ ही लिया। तब माँ ने उन्हें बताया, जब भी कोई दूसरे को चाकू पकड़ाता है तो धार वाला सिरा पकड़ाता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरे समस्त आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनके वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने मजाक किया, अरे यह कैसी संस्कृति है आपकी? तन पर केवल एक चादर लपेट रखी है, कोट वोट जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। अपनी भाषा पर गर्व। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए, जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तब आपने उसका जवाब इंग्लिश में दिया, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का